पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज हमीद को 14 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। कोर्ट मार्शल उनका किया गया था, जिसके बाद आज उनको 14 साल की सजा सुनाई गई है। और ये पहली बार है पाकिस्तान के इतिहास में कि पूर्व आईएसआई प्रमुख को इस तरह से उनका कोर्ट मार्शल किया गया। उनके तमाम उन पर आरोप लगाए गए। हमारे पास इस मुद्दे पर बात करने के लिए एम्बेसडर राजीव डोगरा हैं, जो कि पाकिस्तान में उच्चायुक्त के तौर पर भी अपना कार्यभार कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इन इंडिया पर। थैंक यू। सबसे पहले पाकिस्तान में चल क्या रहा है? इससे पहले हमने देखा था कि इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उनके फैमिली को, उनकी बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया गया। और यहां तक कि सवाल खड़े हुए कि इमरान खान जिंदा भी है या नहीं। और ऐसे में फैज हमीद, जो कि एक टाइम पर आईएसआई के प्रमुख थे और अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई थी तो वो पहले व्यक्ति थे जो दिखाई दिए थे। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होना, ये कितना संगीन मामला है? देखिए, आपने कहा पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो पाकिस्तान में हमेशा ही उल्टा चलता है। जो नॉर्मल देश हैं उनकी तरह नहीं चलता है। आपने ये भी कहा कि ये पहले आईएसआई चीफ हैं जिनको जेल किया गया। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि आईएसआई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थी कि आर्मी से भी ज्यादा खौफनाक थी। कई बार तो आर्मी के चीफ भी इनसे जरा से घबराते थे, जैसे जनरल बाजवा घबराते थे। अब ये आईएसआई चीफ के सामने। तो इनका एक कैद होना और उसके बाद ये कोर्ट मार्शल होना, ये अपने आप में एक मिसाल है। क्या ये मिसाल अच्छी है या बुरी है, या आईएसआई के लिए इसमें डिमोरलाइजिंग है, ये तो बाद वाला समय ही बताएगा। पर आईएसआई इन ए वे, अगर अंग्रेजी की एक मैं टर्म बोलूं, हैज बीन ब्रॉट डाउन टू द ह्यूमन लेवल, क्योंकि पहले ये एक सुपर एजेंसी थी जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। पर फैज हमीद को ना सिर्फ जेल किया गया, बल्कि कोर्ट मार्शल में एक सजा सुनाई गई है, क्योंकि दूसरी सजा जो पॉलिटिकल है वो तो अभी सुनाने वाली है। और ये सिर्फ 14 साल की इम्प्रिजनमेंट नहीं है, 14 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। चाहे इनके लिए अपील्स की उन्होंने पॉसिबिलिटी छोड़ी है अपनी जजमेंट में, पर एक बार कोर्ट मार्शल आर्मी की तरफ से हो जाए तो कौन सी सुप्रीम कोर्ट है या और कोई कोर्ट है जो उसको उलट देगी। तो देखें इसका असर क्या होता है। पर इसमें जहां तक आर्मी का सवाल है और जहां तक आईएसआई का सवाल है, उनकी प्रभुता पाकिस्तान में वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। जो आपने अगर आईएसआई का जो आईएसपीआर का जो प्रेस रिलीज था उसके लास्ट में ये लिखा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कन्विक्ट इन फोमेंटिंग वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन एंड इंस्टेबिलिटी इन काहूट्स with political elements and in certain other matters is separately being dealt with, जो जिसका आपने जिक्र भी किया। लेकिन आईएसआई या आर्मी का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने को नई बात तो नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती ही वहां की आर्मी से है। देखिए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो पाकिस्तान की आर्मी ही है। बाकी तो ऐसे ही उनका नाम दिया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग है या पीटीआई है या पीपीपी है, तो वो रबर स्टैंप है। तो जब आर्मी का दिल होता है, एक अब वो आगे बुत खड़ा कर देते हैं। अगर उनसे वो उब जाते हैं तो दूसरी पार्टी खड़ी कर देती हैं। तो ये तो खेल है जो आर्मी खेलती रही है 1947 के थोड़ी देर बाद से ही। लियाकत अली खान को जब हटाया गया था उससे शुरू किया था। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा है। कभी ये कभी वो, कभी सिंध कभी पंजाब, जो किसी ना किसी का ये मुखोटा खड़ा कर देते हैं। पर अब क्या होगा? अब ये होगा कि मुनीर की जो अपोजिशन है, जो जनरल मुनीर है जिन्होंने अपने आप को कोई मार्शल बता दिया है, उनके कोई चैलेंज नहीं है। पॉलिटिकल तो चैलेंज कोई था ही नहीं। फैज हमीद ने जो कोशिश की थी, जिसका आपने जिक्र किया कि एक और सुनवाई होगी जो पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल इसलिए सुनवाई होगी क्योंकि मई में 2 साल पहले जब एजिटेशन हुई थी डायरेक्टेड अगेंस्ट आर्मी, तो फैज हमीद वाज वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स। तो उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन है और जो केस चलेगा सिविल साइड में, वो यही होगा कि इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट एक एजिटेशन और एक कॉन्स्पिरेसी की थी। एजिटेशन कॉन्स्पिरेसी की थी जिसमें मास्टरमाइंड ये थे।
तो उसमें भी इनको सजा मिलेगी, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रूफ बहुत है। पर एक और चीज मैं फ्लैग करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये एक ऐसे नशे में धुत हो गए थे फैज हमीद, कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। करप्ट तो ये बेहद थे, और पर्सनल फ्रंट पे भी इनके कई किस्से थे। दूसरा ये था कि इन्होंने तालिबान के साथ मिलके कई पाकिस्तानी और अफगान्स को सताया भी बहुत था। उनसे पैसे लूटे थे, पाकिस्तानियों से तो लूटे ही थी, पर एलिगेशन ये भी है कि कुछ तालिबान के रॉन्ग एलिमेंट्स के साथ मिलके इन्होंने ब्लैकमेल किया था और पैसे खींचे थे। तो हर तरफ से इन्होंने लोगों को तंग किया था। और जब इन्होंने अपने ही आर्मी के चीफ से टक्कर ले ली, तो फिर इनको आफ्टर ऑल जेल के सलाखों में जाना पड़ा। वैसे डोगरा, एक सवाल ये भी है कि माना यह जाता है कि फैज हमीद जो है वो इमरान के खान के काफी करीबी माने जाते थे। और ऐसा भी दौर था कि जब आईएसआई चीफ जब बदले गए तो उस वक्त आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ बनाया गया, लेकिन इमरान खान ने उनको हटाया। तो क्या ये उनकी नजदीकियां जो रही है फैज हमीद की इमरान खान से, ये भी एक वजह हो सकती है कि आज उनको ये सजा मिली है, ये दिन देखना पड़ रहा है? जी हाँ, उसमें जरा सा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, क्योंकि फैज हमीद बाजवा के बाद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इनफैक्ट वो तो चाहते थे कि बाजवा की भी अगर टर्म शॉर्ट हो जाए तो मैं उसी टाइम आर्मी चीफ बन जाऊं, क्योंकि उनको आशंका थी कि किसी न किसी तरह से इमरान खान ना हट जाए प्राइम मिनिस्टरशिप से। तो फिर बाजवा ने इनको आईएसआई चीफ के ओहदे से हटा के इनको कमांड के लिए भेजा। जैसा मेरे को याद आता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो बलूचिस्तान भेजा। तो ये खुश नहीं थे, पर द पूरा आइडिया यही था कि एक पावर सेंटर से इनको हटाया जाए। तो इन्होंने मतलब कोई भी जो है टक्कर इन्होंने छोड़ी नहीं थी लेने से, अपने आर्मी चीफ बाजवा से या मुनीर से, दोनों से टक्कर ली। पर जैसे आपने कहा, ये इमरान खान के चहेते थे, वो दोनों मिलके कॉन्स्पिरेसी करते थे। और भी कई किस्से हैं कि इमरान खान की जो बीवी थी, बुशरा बेगम, जो हैं, उनके साथ भी मिलके ये ऐसा षड्यंत्र करते थे कि वे पहले ही बता देते थे ये होने वाला है। और इमरान खान बड़े इम्प्रेस हो जाते थे कि बुशरा तो वाकई इतनी पहुंची हुई पीरनी है। सो कई इन्होंने पापड़ बेले। सर वही हमने अगर हम बात करें पाकिस्तान की इस वक्त में, तो आसिम मुनीर जो आज सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं पाकिस्तान में, अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है तो आसिम मुनीर है। और हाल ही में हमने जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से भी देखा था कि एक अमेंडमेंट सामने आया जहां पर अब आसिम मुनीर लाइफ टाइम के लिए आर्मी चीफ बने रह सकते हैं। उनके पास बेशुमार फॉलोअर्स अब आ चुकी हैं। तो क्या ये एक कारण हो सकता है कि क्योंकि फैज हमीद एक थ्रेट आने वाले दिनों में बन सकते थे क्योंकि वो आर्मी का ही हिस्सा थे, तो किसी भी ऐसे एलिमेंट को, किसी भी ऐसे शंका को हटाने के लिए वो इस तरह का कदम उन्होंने उठाया ताकि फैज हमीद को एकदम साइलेंट किया जा सके, इंटरनल देखिए पॉलिटिक्स आर्मी की। देखिए जिस दिन फैज हमीद को जेल में डाला, तो फैज हमीद थ्रेट नहीं रहे। उसी दिन से पता लग गया था कि अब ये लंबे समय के लिए सलाखों के अंदर बंद रहेंगे। आज जो जजमेंट आई है, वो तो पहले ही लोगों को पता थी। सिर्फ ये टाइमिंग का इशू था कि कब जजमेंट आएगी। तो वो जो जो जेल की टर्म वगैरह है, उसमें एक आध साल का इधर उधर हो सकता था, पर इनको लंबे समय के जेल की यात्रा करनी थी, वो जो हो गई। जहां तक मुनीर का सवाल है, और जो आपने कहा बहुत पावरफुल है, एक जमाने में हर आर्मी चीफ पावरफुल होता है। और इस बार फर्क ये है कि मुनीर ने एक्स्ट्रा पावर अपने पास रख ली है, जो बहुत खतरनाक है। वो ना सिर्फ आर्मी चीफ है, सभी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के भी चीफ हैं, और सारी लाइफ टाइम के लिए हो सकते हैं। तो मुझको एक पुराना उर्दू का शेर याद आता है कि तुमसे पहले भी जो यहाँ तख्त नशीन थे, उनको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो मुनीर अब इस हालत में है कि वो अपने आप को पाकिस्तान का खुदा समझते हैं। कब तक वो रहेंगे, कब तक उनकी खुदाई चकनाचूर हो जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। और सर एक आखिरी सवाल, आपने वो तस्वीर भी देखी, आपने भी देखी होगी जब
काबुल पर जब कब्जा हुआ था तालिबान का, 15 अगस्त का दिन था वो। और उसके इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद ही एक फोटो सामने आई थी जहां पर फैज हमीद चाय की प्याली पकड़े नजर आए थे। उस तस्वीर को के बारे में आपको के पास क्या जानकारी है? उस टाइम जब आपने तस्वीर देखी होगी तो आपके माइंड में क्या आया था कि तालिबान, क्योंकि हमने आज देखा है कि जो हमारे संबंध आज अफगानिस्तान के साथ है वो बहुत मजबूत है, और हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में ये बोला है कि अफगानिस्तान की जो संप्रभुता है भारत उसका समर्थन करता है, और एयर स्ट्राइक की कंडेमनेशन उन्होंने किया है। तब से लेके अब तक काफी कुछ बदल गया, लेकिन जो वो तस्वीर आपने देखी थी फैज हमीद की, तो इंडियन गवर्नमेंट के माइंड में क्या था? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के माइंड में क्या था ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मैं अब उसका हिस्सा नहीं हूँ। जी। पर ये जरूर है कि उस तस्वीर को जो आप चाय के प्याले वाली तस्वीर बता रहे हैं, उससे ये था कि पूरा पाकिस्तान में एक गर्व की लहर दौड़ी थी कि देखो हम उनके आका बन गए हैं। जहां तक हमारा सवाल है एज एन ऑब्जर्वर, हम लोग ये सोच रहे थे कि अब अफगानिस्तान कौन सी दिशा में जाएगा, क्योंकि फैज अमीन जो है ये काबुल में पहुंच के फर्स्टली तो आईएसआई चीफ को इतना पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहिए था अपने आप को। कोई भी सीक्रेट एजेंसी इस तरह नहीं करती है। पर ये डेमोन्स्ट्रेट करना कि हम नाउ मैं बादशाह हूँ काबुल का या अफगानिस्तान का, ये जो था ये कुछ अजीब सी बात लगी। तो थोड़ी देर के लिए तो जरूर आईएसआई, फैज हमीद और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वहां के बादशाह रहे, पर तख्त जल्दी पलट गया। एम्बेसडर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर।